चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन का नाम? डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चों बहुत आसान तरीके समझाता हूँ आपको ये चीजें। दोनों में फर्क क्या है? ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में फर्क क्या है? ह्यूमन कैपिटल आपको मतलब पता है कि किसी के अंदर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हेल्थी है, एजुकेशन है, मतलब ह्यूमन कैपिटल है। तो आप लोग भी ह्यूमन कैपिटल मानते हो, मैं भी आता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा है मेरे अंदर आपसे, क्योंकि हाँ ज्यादा नॉलेज है। पर जो छोटा बच्चा होगा उससे कंपेयर करो तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी। रास्ते सारे अच्छे पता है तुम्हें, सही रास्ते पता है सब कुछ, फिर भी गलत रास्ते निकलना है। फिर मैं टोन मारता रहूंगा जब तक सही ट्रैक पे नहीं आ जाते। लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन कैपिटल किससे कंपेयर करेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट से। अब इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में बोल दूंगा, आपको समझा दूंगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको एक सामने आपके एक एग्जांपल लगता हूँ। 3 इडियट मूवी सबने देखी है? 3 इडियट मूवी सबने देखी है? उसमें रणछोड़ दास छामरदास छाछन, जिसे हम रैंचो कहते थे शॉर्ट फॉर्म में, कौन था वो पता है? आमिर खान। एक वो है और एक है फरहान। और दूसरा का उसका नाम क्या है? दूसरा का राजू। और एक तीसरा भी है, ना साइलेंसर, चतुर। चलो अब हमने यहाँ ग्रुप बनाते हैं बच्चों। देखो सुनो, मैंने इन तीनों को अलग कर दिया और रणछोड़ दास छामरदास छाछन को अलग कर दिया और रैंचो को अलग कर दिया है। जरा मैं इन तीनों की बात करता हूँ। पहले इनमें से एक फरहान है, उसने एक कहानी सुनाई बीच में, मूवी के बीच में, कि जैसे वो पैदा हुआ तो उसके झूले के ऊपर सारे उसके फैमिली मेंबर आ गए और क्या बोला पहला वर्ड कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब दूसरा सीन दिखा सुनाता हूँ मैं तुम्हें। जब वो अपने बाप से बात करने जाता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या एक फोटोग्राफर बनना है, तो उसके बाप उससे बोलता है कि मैंने एसी लगाया अपने रूम पे, ताकि तेरे रूम पे लगाया ताकि तू पढ़ सके और इंजीनियर बन सके। मैंने आज तक गाड़ी नहीं खरीदी, सिर्फ स्कूटर चलाया ताकि तू इंजीनियर बन सके। सही में आ रहा है? वो राजू घर पे गए। राजू घर में उसकी माँ भिंडी को भी तोड़ रही है, पनीर को तोड़ रही है सोने के भाव में। क्यों? सारा पैसा किस पे खर्च हो रहा है? उसके पढ़ाई पे, ताकि उसका बेटा इंजीनियर बन जाए। मैं बताऊं क्या? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी बातें एक ही चीज पे अटकी हुई है कि उन्हें क्या बनाना है? पढ़ाई नहीं है, इंजीनियर बनाना है ना। लेकिन आपने एक बार गौर करो, किसको? रैंचो को, आमिर खान। वो था 6th क्लास में, लेकिन 10th क्लास मैथ सॉल्व कर रहा था। और जिस घर में वो नौकर था, नौकर का बेटा था वो, उसके जो मालिक थे उसने बोला कि इसको पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, और इसकी डिग्री कहाँ लगेगी? इस वॉल पे। लेकिन एक्चुअल में वो क्या खुद के पढ़ने के लिए गया था? अगर आपने मूवी देखी हो तो खुद के पढ़ने के लिए गया ही नहीं था। वो गया था उस मालिक के बेटे के पढ़ने के लिए, बेटे के उसके जगह पढ़ने के लिए। जब डिग्री आई थी तो एक्चुअल में रणछोड़ दास छामरदास छाछन जो था उसका नाम था, जो उसके मालिक का बेटे का नाम था। तो जो डिग्री आई वो डिग्री किसके लिए आई थी? बस उसके बेटे के लिए, मालिक के बेटे के लिए। इसका मतलब वो पढ़ाई, अब तो तुम लोग की पढ़ाई कर रहे हो, मेरी 12th की डिग्री मिल जाए, ज्यादातर ऐसा होता है। और इसी को बीकॉम और बीबी की डिग्री मिल जाए। तो अब बताओ, उसे पता था कि मुझे डिग्री नहीं मिलने वाली, फिर भी वो गया ना। और वो कहता था कि एक क्लास से निकाल दो, दूसरी क्लास में पढ़ लेता था। ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे नॉलेज के लिए गया था, ना कि कोई डिग्री के लिए। अब यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ सेट कर देता हूँ। वो तीनों जो है वो है ह्यूमन कैपिटल और रैंचो जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आपको क्या लग रहा है, कौन सा बेहतर है? ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, तो नैरो माइंड किसमें है? नैरो कॉन्सेप्ट किसका है? ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि सोच एक ही है, क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? क्या? इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने की सोच में वो नैरो माइंड के एक ही चीज के पीछे भागे बस। तो ह्यूमन कैपिटल भी अगर आपके अंदर है और आपने सोचा है कि यार मैं अपने आप पे इसलिए खर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर ये चीज करनी है, मैं अपने हेल्थ पे इसलिए खर्च कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्टिकुलर ये चीज करनी है, मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर मुझे ये चीज करनी है, तो गलत नहीं है बच्चों। अगर किसी एक चीज के पीछे भागोगे अच्छे तरीके से भी तो क्या पता अचीवमेंट मिल जाए अच्छे तरीके से भी।
वो गलत नहीं कह रहा मैं इसको, लेकिन आपने अपनी पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज बना ली है। तो ये काफी नैरो कॉन्सेप्ट हो गया इसके अंदर, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। लेकिन जब आप इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि मुझे एजुकेटेड होना है, मैं इसलिए अपने ऊपर हेल्थ पे खर्च करता हूँ क्योंकि मुझे हेल्थी रहना है, मैं देश दुनिया की इतनी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन लेना है, मतलब हमेशा मेरे पास उतनी इन्फॉर्मेशन जो सबके पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं किया अपने आपके बेहतर, है ना, कोई पर्टिकुलर चीज के लिए किया गया, तो उस टाइम पे आप अपने आप को ह्यूमन कैपिटल नहीं, आप अपने आप को ह्यूमन डेवलपमेंट में लेके आओगे। समझ में आया? और दूसरी बात, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज में फेल भी हो गए ना, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में आते हो और उस पर्टिकुलर चीज में फेल हो गए तो आप फेलियर ही माने जाओगे। क्या? लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे तो एजुकेटेड होने के पढ़ना है और आप फेल तब भी हो गए, तो आप तब भी फेलियर नहीं माने जाओगे कि आपने पर्टिकुलर उस चीज के लिए काम किया ही नहीं था। समझ में आया? क्योंकि आपने उस चीज में सोचा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th में हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझे ना अपनी पूरी बुक की नॉलेज लेनी है कि नंबर जाए भाड़ में, और उस नॉलेज को लेकर अगर नंबर अच्छा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब समझो अगर आप 12th में फेल हो गए, सारी नॉलेज आपके पास है, तब आप फेल हो गए क्योंकि आपने किसके लिए पढ़ाई की थी? नॉलेज के लिए। आप फेल हो गए तब भी आप फेलियर नहीं माने जाओगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसलिए पढ़ाई करी कि मुझे 100 में 100 लाने हैं, सिर्फ 100 में 100 लाने हैं, कुछ में 100 में 100 लाने हैं क्योंकि मुझे उस एक पर्टिकुलर चीज करनी है, और तब आप फेल हो जाओगे तो आपको फेलियर ही माना जाएगा। समझ में आया? और आज के टाइम पे अगर 12th फेल कोई होता है तो उसे फेलियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने भी दिमाग में क्या सोचा था कि 12th पास हो जाए, 12th पास हो जाए, 12th पास हो जाए। वो पढ़ाई किससे कर रहा था? वो 12th पास हो जाए, वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि नॉलेज मिल जाए उसको, इसलिए वो क्या माना जाता है? फिर फेलियर ही माना जाता है, और सोसाइटी में से क्या कहती है? फेलियर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इजी है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। मीन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट कंसिडर एजुकेशन हेल्थ एज अ मीन्स ऑफ इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। हम यहाँ पे इसलिए खर्च कर रहे हैं अपने हेल्थ पे, अपने एजुकेशन पे, ताकि हम कहीं पे एक अच्छा बेहतर काम कर सकें। क्या पता उसी पर्टिकुलर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि यार मुझे बनना है क्या, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप 8th क्लास से लेकर आगे तक हमेशा सिस्टम पे ही बैठे रहे, तो आप अपने इन्फॉर्मेशन पे जो खर्च कर रहे हो, अपने नॉलेज पे जो खर्च कर रहे हो, अपने हेल्थ पे जो खर्च कर रहे हो, वो सिर्फ किसके लिए कर रहे हो? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। किसकी? अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। लेकिन वहां पे लिखा है इट कंसीडर दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। यहाँ पे ये कंसीडर किया कि जो आप खर्च करने वाले हो हेल्थ पे, जो आप खर्च करने वाले हो अपने एजुकेशन पे, वो आपको बेहतर करेगा, आपको बेहतर करेगा, बिकॉज ओनली पीपल हैव एबिलिटी टू रीड राइट। जैसे आपके अंदर एबिलिटी है पढ़ने लिखने का, ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है हेल्थी लाइफ जीने का, तो ये चीज आपको ये बताएगा कि नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाई करी थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ा लिखा लगूं, अच्छे से पढ़ा लिखा हो सकूं। मैंने हेल्थ पे इसलिए खर्च किया था ताकि मैं हेल्थी रहूं, ना कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, इसके बाद वेलफेयर में आ जाएगा कि इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव। आप जितना भी खर्च कर लो, आप अनप्रोडक्टिव माने जाओगे अगर आप क्या हो गए, उसमें फेल हो गए। लेकिन अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से पढ़ाई कर रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, और आप ये कभी भी अनप्रोडक्टिव नहीं होगा। एक जगह पे फेल हुए ना, क्या उसी के लिए काम कर रहे थे, तो जाओ किसी और जगह, वहां फेल हो कोई बात नहीं, कहीं और जगह जाओ, वहां फेल हो कोई बात नहीं, वहां जगह जाओ, क्योंकि आपका नॉलेज है, आप किसी फील्ड में जा सकते हो। समझ में आया? तो अपने आप को इतना बेहतर कर लो कि आप अगर एक जगह रिजेक्ट हुए तो कोई और जगह भी जा सकते हैं। वैसे दोनों ही अच्छी अपने अपने फील्ड में ठीक है। ठीक है, मेरा एक दोस्त अगर वो 23-24 की एज में ही सीए बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कोई अलग से जॉब नहीं करी, ठीक है, कोई अलग से ना फ्रेंड सर्कल रखा, कोई इवेंट में नहीं आता था, अपने फैमिली फंक्शन में सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ उसका हर चीज किसका फोकस था कि मुझे कम से कम उम्र में क्या करना है, सीए बनना है। तो भी गलत नहीं था, वो गलत था क्या? वो नहीं, समझ में आया? लेकिन मेरा एक और दोस्त है रोशन, आज लाखों कमाता है महीने के, 12th फेल है, लेकिन उसने अपनी 12th तक की पढ़ाई को अपने काम में लगा दिया, और उसने मेहनत किया, अपने ऑन द जॉब ट्रेन किया, ऑन द जॉब ट्रेन में अपने आप ट्रेन किया, और लाखों से रुपये कमाता है। ठीक है, तो बात यह है कि आपने किस तरह अपने फील्ड को पढ़ना है।
ठीक है, कोई गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है इसमें, सब सही है अपने आप में। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे।